प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग गुरुत्वाकर्षण के तीसरे वीडियो अर्थात भाग 3 का अध्ययन करेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पर एक आकृति दिखाई दे रही है जो कि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल पर आधारित है। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल क्या होता है। पृथ्वी अपने समीप के सभी पिंडों को आकृति में दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वी है और जो भी इसके अगल बगल पिंड है वो खाली एरो से दिखाया गया है। सभी पिंडों को गुरुत्वीय बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। सबको कैसे आकर्षित करती है? गुरुत्वीय बल से, जो कि ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हो। पृथ्वी का द्रव्यमान केंद्र उसका केंद्र बिंदु होता है। यहाँ पे उसका पूरा केंद्र बिंदु होता है, किसका? द्रव्यमान का। इसलिए किसी भी पिंड पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल पृथ्वी के केंद्र की दिशा में होता है। जो भी गुरुत्वीय बल लगता है वह कहाँ लगता है? उसके केंद्र की दिशा में लगता है, किधर भी नहीं लगता। मतलब हमेशा कहाँ लगता है? सेंटर की तरफ, जो उसका अर्थ का सेंटर होता है उधर उसका बल लगता है। ठीक, अतः इस बल के कारण वस्तु क्षैतिज के लंब दिशा में नीचे गिरती है। क्षैतिज के लंब दिशा से देखो, ये क्या क्षैतिज है? ये लंब दिशा। अगर यहाँ से इस पे बनाओगे तो कोई 90 डिग्री आएगा, ठीक ना? मतलब बिल्कुल सीधा जो है वो देखो क्षैतिज लंब दिशा में वह गिरती है। अतः इस बल के कारण वस्तु क्षैतिज के लंब दिशा में नीचे गिरती है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी अपने आसपास के सभी पिंडों पर बल प्रयुक्त करती है। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी पिंड पर प्रयुक्त बल के कारण ही उस पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है। इस नियमानुसार पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण भी पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसे हम लोग इंग्लिश के स्मॉल लेटर जी से दिखाते हैं। अभी इसके पर में दो है, कैपिटल जी भी है और स्मॉल जी भी है। कैपिटल जी के बारे में हमने ऑलरेडी पहले बता दिया हूं मैं कि कैपिटल जी क्या हमारा है? वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक है। और जो हमारा स्मॉल जी है वो हमारा क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। इसलिए दोनों चीजों को आप ध्यान रखिएगा। तो सूत्र होता है, असल में यहाँ पे जो प्रिंट है वह ए है, होना चाहिए जी। ए का मतलब सामान्य त्वरण और जी का मतलब हो गया गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पे आप जी मान के चलो, इसलिए हमने ब्रैकेट में यहाँ लिख दिया है ए इक्वल टू जी। मतलब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? जी लिखोगे। जी इक्वल टू होता है स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपान क्या? आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कैपिटल जी का मान हमने ऑलरेडी पहले बताया है, वो रखा गया है। कैपिटल एम जो हमारा है यहाँ पे उसका मान रख दिया गया है। तुम्हारी किताब में इसका मान जो है थोड़ा सा वेरिएशन करके रखा गया है। वहाँ पे ऑलरेडी 6 ले लिया गया है, यहाँ पे एक्यूरेट मान रखा गया है। और यहाँ पर आर स्क्वायर का मान यहाँ पे लिया गया है। ठीक, तो आर स्क्वायर का मान वहाँ पे तुम्हारे बुक में पावर के रूप में लिया गया, घात के रूप में यहाँ पे ऐसे लिख दिया गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो जी का मान लगभग जो है 9.77 आएगा, 9.77 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जब 9.77 को आप डेसिमल के एक अंक तक बदलोगे तो हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह जो पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का मान है लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा है कि जी के मान में कैसे परिवर्तन होता है, उसके मान में कैसे वेरिएशन होता है। तो जैसा आप लोग पढ़े होंगे, ज्योग्राफी में जानते होंगे कि ध्रुव क्या होता है, भूमध्य रेखा क्या होती है, वो सब ऑलरेडी आप लोग जानते हो। तो उसी से रिलेटेड है। पहला जो है जो परिवर्तन होता है वह है पृथ्वी के पृष्ठभाग पर कैसे परिवर्तन होता है उसके जी के मान में, वो हम आपको बताएंगे। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों के पास कम होती है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आकृति में, देखो यहाँ पे जो त्रिज्या है वो क्या है? कम है, ठीक ना? यहाँ पे लिखा है नॉर्थ पोल साउथ पोल, मतलब क्या? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक, तो पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों के पास कम और भूमध्य रेखा के पास क्या होती है? अधिक होती है। यहाँ ध्यान दो, भूमध्य रेखा के पास क्या होती है?
अधिक होती है, और यहाँ पे क्या होती है, ध्रुवों के पास त्रिज्या उसकी क्या होती है, कम होती है। ठीक, तो भूमध्य रेखा पर जो है, अब देखो ध्यान दो, भूमध्य रेखा पर के से यहाँ त्रिज्या क्या होती है, ज्यादा होती है, और ध्रुवों पर कम होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जी का मान है वह ध्रुवों पर क्या होता है, सर्वाधिक होता है। जो जी का मान ध्रुवों पर क्या होता है, सर्वाधिक होता है। उसका कारण क्या है, त्रिज्या कम होती है तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। अभी कैसे बढ़ता है, अभी आप लोग पिछले वाले देखो इसमें पढ़े थे ना कि यहाँ पे जो जी है और आर है दोनों एक दूसरे क्या है, प्रतिलोमानुपाती है। क्योंकि प्रतिलोमानुपाती है तो अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कम होगा, ये कम होगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। इसी सिद्धांत पर हमारा ये है, क्योंकि त्रिज्या कम हो रही है तो जी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जी का मान बढ़ता है तो ध्रुवों पर उसका मान होता है 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहाँ पे, ध्रुवों पर। और भूमध्य रेखा पर चूंकि त्रिज्या ज्यादा हो जाती है तो जी का मान थोड़ा सा कम हो जाता है, और वो होता है 9.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब पृथ्वी के ऊंचाई के अनुसार भी जी का मान क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊपर जाते हैं, ध्यान दो, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाता है। सेम कंडीशन जब हम गहराई में जाते हैं, पृथ्वी के अंदर गहराई में जाते हैं तो भी जी के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। पृथ्वी के केंद्र के पास जाने के कारण पिंड पर गुरुत्वीय बल प्रयुक्त करने वाला पृथ्वी का भाग भी क्या होता है, कम होता जाता है। इनके एकत्रित प्रभाव के कारण पृथ्वी के अंदर जाते समय भी जी का मान कम होता रहता है। तो आप यहाँ पे वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, अर्थात जी के मान में जो परिवर्तन हुआ उसमें तीन चीजें आपको बताई गई। पहला कि सतह पर जो है ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है, ध्रुवों की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वहां पर त्रिज्या क्या होती है, ज्यादा होती है। फिर जब हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाते हैं तो जब सतह की ऊंचाई पर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, अधिक होता है। और जब हम गहराई पर जाते हैं पृथ्वी के तो भी जी का मान क्या होता है, कम होता रहता है। अब उससे संबंधित कुछ प्रश्न है यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया गया है, जिसका हम पीडीएफ या फोटो, आपको फोटो पे मैंने लगा दिया, इसमें पीडीएफ इसका हम आपको भेज देंगे। देखो यहाँ पे लिखा है जी के मान कौन से कारकों और किस प्रकार निर्भर होता है। तो पृथ्वी का आकार है, इसके बाद वाला जो हिस्सा है मैं अगले वीडियो में प्रयास करूंगा भेजने का। तो यहाँ तक आप लोग नोटबुक पे नोट कर लोगे। इसके बाद का जो टॉपिक है हम अगले वीडियो में लेंगे। आप इसको याद करते रहो, जो भी है पढ़ाया जा रहा है आपको, इसको बढ़िया से समझो और इसको अपने नोटबुक पे नोट करके फिर याद करो। धन्यवाद।